हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल अपने घर के लिए निकल जाती है और यहाँ निधि सिद्धांत के प्रपोजल को सोच रही होती है। सिद्धांत उसे अपने मम्मी पापा और बहन से मिलवाने वाला था और आंचल को लेकर निधि के अंदर उठ रहे ये जज्बात उसे परेशान करते हैं। जिसके बाद निधि सिद्धांत को हाँ कह देती है और उसके साथ उसके मम्मी पापा और परिवार से मिलने के लिए तैयार थी। शाम की हल्की ठंडी हवा में हलचल थी। निधि ने खुद को शीशे में आखिरी बार निहारा था। हल्के गुलाबी सूट में उसकी मासूमियत और भी गहरी लग रही थी, जैसे कोई पुराने गीत की नर्म धुन। सिद्धांत की कॉल आई। गाड़ी नीचे खड़ी है प्रिंसेस, तैयार हो? निधि ने मुस्कुराकर फोन काट दिया। लेकिन प्रिंसेस, जाने क्यों सिद्धांत के होठों से उसे ये शब्द पसंद नहीं आया और अनायास ही उसे आंचल का चेहरा याद आ गया, जो किसी और अंदाज में उसे प्रिंसेस कहते थे और उसे वही प्रिंसेस सुनना था। जैसे दिल की धड़कन ने अपने ही संगीत शुरू कर दिए थे। नीचे उतरी निधि ने देखा कि सिद्धांत पैसेंजर सीट के पास खड़ा है और निधि को देखते ही वो उसे कहता है, "You are looking gorgeous." निधि शर्मा गई थी। गाड़ी के नजदीक आते ही सिद्धांत ने उसके लिए दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठी और पूरे रास्ते चुप रही। सिद्धांत उसके हाथ थामे कुछ बातें करता रहा, मगर निधि की आंखें बाहर की तरफ थी। उसे नहीं पता कि जिंदगी आज ऐसे मोड़ पर आने वाली है जिसे वो चाह कर भी कभी भूल नहीं पाएगी। कभी कभी सबसे बड़ी टकराहट चुप रहकर होती है, जब दिल चुपचाप किसी को चीख कर पुकारता है लेकिन होठ उसके नाम लेने की मनाही करता है। होठ को जैसे उस नाम को अपने होठों से निकालने की इजाजत ही ना हो। सिद्धांत की गाड़ी धीरे धीरे एक सुंदर से बंगले के सामने रुकी। एंड दिस इज माई ब्यूटीफुल होम, उसने मुस्कुरा कर कहा। निधि ने एक लंबी सांस खींची थी। उसके भीतर कुछ अजीब सा चल रहा था, घबराहट, उम्मीद और एक अजीब बेचैनी जिसे वो नहीं जानती थी। सिद्धांत उतरता है और निधि के लिए कार का दरवाजा खोलता है। घर के गेट पर पहुंचते ही सिद्धांत ने निधि से कहा, आओ, और वो अंदर आई। उसकी माँ ने जैसे बरसों बाद अपनी खोई हुई बेटी को पाया वैसे निधि को गले लगाया। एंड देयर इज माय गर्ल। ममता की गर्माहट निधि को तोड़ने लगी थी। जाने उसे ये कभी नसीब ही नहीं हुआ था। उसे हमेशा से जैसे यही चाहिए था। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बिना कहे कहा जाता था और वो अपने बेटे के साथ आने वाली लड़की को दिल से अपना मान चुकी हो, इस तरह के प्यार जता रही थी। आओ बेटा, अरे शर्माओ मत, चलो अंदर। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे भीतर बुलाया। सिद्धांत ने बहुत बताया है तुम्हारे बारे में, बिल्कुल हमारी बच्ची जैसी हो तुम। थोड़ी देर में सिद्धांत के पापा भी बाहर आए, गंभीर पर दिल से खुश। बिल्कुल वही लड़की हो तुम जिसका जिक्र करते वक्त मेरा बेटा हमेशा मुस्कुराता है। मजाकिया लहजे में सिद्धांत के पापा ने भी हामी भरी थी। सब कुछ इतना प्यारा था कि निधि को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे हर कुछ इतनी आसानी से कहाँ नसीब होता था। वो मन में सोच रही थी, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना अपनापन। ये कैसा लड़का था जो अपनी दुनिया में उसे इस कदर शामिल कर रहा था, जैसे वो हर कहीं की राजकुमारी है। लेकिन वो सिद्धांत था जो उसे ऐसे रखना चाहता था। और तभी सिद्धांत ने सीढ़ियों की तरफ देखा और चिल्लाया, बच्चा नीचे आ जा, इंतजार कर रहा है भाई तेरा। गजब। और इसके साथ ही
अचानक से सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज आती है। आवाज जैसे जैसे गहरी हो रही थी, निधि के दिल की धड़कन भी मानो उसी रफ्तार से, उसी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ एक ऐसा हो सकता है जिससे उसकी आंखें थम जाए, और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। वो नीचे आती कदम उसकी रफ्तार को और दुगनी कर रहे थे, और जैसे ही उसने देखा, एक आवाज जो हमेशा से उसके दिल में बसी थी सीढ़ियों से दौड़ती है, फ्रेश, खुश और एनर्जेटिक। भैया, अरे यार, पता है तुम्हें कितना बच गया? खैर, मुझे इंतजार तो करवाया, लेकिन चॉकलेट ने सारा काम सुस्त कर दिया। सो नो वरीज, अभी के लिए माफ किया। और इतना कह वो अपने भाई से लिपट गई थी, जैसे सदियों बाद किसी ने उसे वैसा ही पाया हो जैसा छोड़ा था। क्या पता है कितना मिस किया है तुम्हें मैंने। वो चॉकलेट, वो माफ़ी, अगली बार नहीं चलेगा। दोनों भाई बहन की बातें खत्म नहीं हो रही थी। निधि यूं ही खड़ी थी और सिद्धांत जैसे ही हटा, आंचल के सामने निधि। एक पल को निगाहें बड़ी हो गई थी आंचल की, ठहर गए थे उसके कदम, लेकिन संभालना खुद को बखूबी जानती थी वो। वही मुस्कान, वही आंखें, वही धड़कनों की रफ्तार बढ़ा देने वाला चेहरा। सिद्धांत ने आंचल को निधि से इंट्रोड्यूस कराया। बच्चा, ये है निधि, बताया था ना तुझे, वो लड़की कैफे वाली। आंचल ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए कहा, ओह हो, आई सी। और इधर निधि, तुम यहाँ? ये शब्द जैसे उसके मुंह से खुद ब खुद निकल रहे थे। आंचल मुस्कुराती है, जैसे मामले को संभालना चाहती हो, जैसे कोई जख्म छुपा रही हो। हाँ बाबा, मैं हूँ इस मिस्टर खड़ूस लेकिन मिस्टर हैंडसम सिद्धांत की बहन, जिन्हें वो बच्चा कहते हैं। वेल, आपसे मिलकर अच्छा लगा मैडम। आंचल का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। कितना अभ्यास किया था उसने खुद को थामे रखने का, ऐसे समय पर जब कुछ अंदर बेरहमी से टूट रहा हो, खुद को जीवंत रखने का। वो उसके पास आई, दोनों हाथ से निधि के हाथ थामे। उसकी हथेलियों की गर्मी ने निधि के पूरे वजूद को मानो हिला दिया था। कुछ भी तो नहीं बदला था, और अब जैसे सब कुछ बदलने वाला था। निधि एक पल को जैसे वहीं खड़ी रही, वहीं ठहरी रही। वो उस पल से बाहर ही नहीं निकल पाई। सब कुछ उसके लिए सुन्न हो गया था। जिस घर में वो खुद को सबसे सुकून में समझ रही थी, आज उसे वहां वो मिल गई जिससे वो सबसे ज्यादा भाग रही थी। सिद्धांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और निधि को देखते हुए वो कहता, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? आंचल ने तपाक से जवाब दिया, हाँ भाई, कॉलेज में साथ हैं, रूममेट भी हैं, हमारी थोड़ी बहुत बातें होती है बस। वेल, आपने लड़की अच्छी पसंद की है, ये देखने में तो फैंटास्टिक है ही, लेकिन बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर। आपके जैसे के लिए तो वो एकदम सही है। सिद्धांत खुश हो गया। उसके पापा आंचल के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे, और माँ दूर कहीं खड़ी उसकी बातें सुनकर एक तंज में कहती, चलो अच्छा है तुम्हारी तरह नहीं है, वरना जाने क्या होता मेरे बेटे का। और यही वो आवाज़ थी जहाँ आंचल की आंखों में फिर से एक बार कुछ टूट गया, लेकिन उसने लगने नहीं दिया। नो वे, मतलब तेरी रूममेट यही है जिससे तू झगड़ा करती थी? भाई, आंचल ने गुस्से में कहा। झगड़ा नहीं करती थी, बस परेशान करती थी। तुम्हें तो मेरा नेचर पता है ना,
पर अब तो हक है हमारा। आपके रिश्ते के कारण तो अब इन्हें और परेशान कर सकते हैं हम, है ना निधि जी? आंचल ने फिर से मामले को संभाला। निधि के जुबान से अब तक कोई आवाज नहीं आई थी। बाकी सभी हंस रहे थे। आंचल की मौजूदगी मामले को बहुत ईजली संभालने में कैपेबल थी। और तभी आंचल की माँ कहती है, इसके अलावा आता क्या है तुम्हें? सबको परेशान करना, सबकी बातों को काटना और रिश्ते तोड़ना। आंचल ने फिर मुस्कुराकर जैसे बात को अंदर ही कहीं रख लिया हो। निधि बस उसे देखती रही, उसकी हर हरकतों को निहारती रही। समय, हंसी ठिठोली, खाने की खुशबू और रिश्तों की चुप्पी सब एक साथ मौजूद थी। कुछ खो रहा था, पर निधि के लिए सब कुछ जैसे एक शोर बन गया था। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसके भीतर जैसे कुछ अजीब हो रहा था। वो नजरें मिला रही थी, पर एक पल भी उसके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं हुई। आंचल सामने खड़ी थी, पर ये वो आंचल नहीं थी जिसे वो जानती थी। इस आंचल में कुछ तो अलग था, कुछ तो बेपरवाह था, या कुछ बहुत परवाह करने वाला। सिद्धांत के साथ घर में एंट्री लेते ही निधि का दिल एक अलग तरह की गर्माहट से भर गया था। और ये गर्माहट अब आंचल को देखते ही धीरे धीरे मानो निकल रहा था। खाने की टेबल पर बैठते ही आंचल की माँ ने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारी पसंद कमाल की है। कम से कम हमारी बच्चे की तरह स्थिति तो नहीं है। ये बात हंसी में कही गई थी, पर चूहन की धार, उसके पीछे छुपी तंज आंचल को महसूस हो रहे थे। आंचल के पापा आंचल की तरफ देखते हैं, जिस पर वो मुस्कुरा देती है। और इसके साथ ही आंचल के पापा कहते हैं, बिल्कुल, जिद्दी इसलिए है क्योंकि शेरनी है मेरी बेटी, और मेरी बेटी जैसी है, उस पर मुझे तो बहुत गर्व है। सिद्धांत ने आंचल की तरफ देखा और कहा, हाँ, थोड़ी अकड़ू है, थोड़ी बदतमीज भी है, लेकिन इस दुनिया में मुझे तो सबसे प्यारी है। और भगवान ऐसी बहन सिर्फ मुझे ही दे, क्योंकि और कोई तो झेल पाएगा नहीं। आंचल ने फिर से सिद्धांत को घूरा, तू पिटेगा, तू बड़ा है लेकिन पिटेगा भाई मेरे से पक्का। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। खाने की खुशबू और हंसी का शोर घर भर में गूंज रहा था। सिद्धांत की शरारती बातों पर सब हंसते और आंचल उसके हर मजाक का साथ देती, जैसे दोनों की आपसी दुनिया पर कोई तीसरा हो ही ना। निधि चुपचाप खाना खा रही थी। उसकी नजरों में सिर्फ आंचल थी। वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी, सबको जोड़ रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने निधि की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, और निधि को मानो यही बातें चुभ रही थी। आखिर क्यों आंचल उसे इस तरह से इग्नोर कर रही थी? उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धांत एक चम्मच दाल उठाकर बोला, वैसे माँ, ये जो आपने दाल बनाई है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे आंचल स्कूल के टाइम में बनाती थी। मतलब देखने में दाल, खाने में पता नहीं। आंचल ने उसकी ओर तेज नजरें उठाई, पर होठों पर एक मुस्कान आ टिकी। ओह, तो अब खाने पर भी मुझे टारगेट करोगे? भूल गए वो दिन जब स्कूल में मेरी टिफिन से चुपचाप पराठे चुरा लेते थे? कौन बोलेगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन पराठे चुराता था? और बाद में कहते थे, मैंने नहीं, तुम्हारे क्लासमेट ने खाया होगा। सिद्धांत ने एक जोर की हंसी छेड़ी। अरे वो तो टाइम ऑफ क्राइसिस थे। अब मेरे पास कुछ रहता नहीं था, मैं अपने पराठे सुबह खा जाता था। तू लंच ना लाए तो भाई भूखे मरे, तेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। और तू खाना वैसे भी बचा कर ला देती और फिर माँ से डंडे खाती, तो इससे अच्छा मैं ही वो खा लूँ। अच्छा, और वो जो मेरी नोटबुक से ड्राइंग फाड़ कर अपनी क्रश को दिया था, वो भी नैतिकता थी भाई।
आंचल ने आंख नचाते हुए कहा, बस कर, अब मेरे क्रश की बात तो मत कर, एटलीस्ट निधि के सामने। ओहो हो, मतलब सिद्धांत मेहता अपनी इज्जत बचा रहे हैं। डोंट वरी निधि, मैं भाई के बारे में तुम्हें एक काफ़ी अपडेट देने वाली हूँ। और इसके साथ ही सिद्धांत ने कहा, ओके बाबा, आई एम सॉरी, तेरी जो डिमांड होगी वो मैं पूरी करूँगा, लेकिन प्लीज़ तू मेरी बहन है और बहन का काम होता है भाई की लव लाइफ को सपोर्ट करना, पर तू तो CIA बन जाती है। इसके साथ ऐसा मत करना, और प्लीज़ इसके सामने मेरे राज मत खोलना, मैं इसके सामने बहुत गुड बॉय हूँ। आंचल ने अपनी रोटी को मोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, रो मत, तेरी बहन हूँ, संभाल लूँगी। और अगर तूने इसे परेशान किया तो मैं जानती हूँ कि इसे मनाने का तरीका क्या है। अचानक ही निधि की निगाहें उठ गई थी। आंचल उसे मनाने का तरीका जानती थी। ये बात उसे कहीं ना कहीं सुकून दे रही थी, लेकिन आंचल ने फिर से उसकी तरफ नहीं देखा। खाने की खुशबू और हंसी के शोर घर भर में गूंज रहे थे। निधि चुपचाप खाना खाने में व्यस्त थी। उसकी नज़रों में सिर्फ आंचल थी, हंसती करती, ठिठोली करती। आंचल की माँ ने अचानक ही निधि से पूछा, तो बेटा क्या पढ़ाई हो रही है और घर में कौन कौन है? निधि ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, बस मम्मी पापा और एक भाई। पढ़ाई अच्छी चल रही है आंटी, और अब तो आंचल भी मदद करती है। आंचल एक बार को उसकी तरफ देखती और तुरंत नजरें झुका लेती। आंचल की माँ ने हंसते हुए कहा, रियली? आंचल मदद कर रही है पढ़ाई में? रहने दो बेटा, इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी बेटी हमारा सिर कितना ऊंचा कर सकती है। और इस तंज के साथ ही निधि ने देखा कि आंचल की मुट्ठी बंध गई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती रही। सिद्धांत फौरन बीच में कूद पड़ा, अरे सिर्फ साथ नहीं, निधि तो मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी पीस है। घर में एक बार फिर ठहाके गूंज पड़े, और इस बार आंचल सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। आंचल के पापा ने भी निधि की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, तुम जैसे बच्चों से मिलकर लगता है आज भी इस दुनिया में सच्चाई और सरलता है। सिद्धांत की आंखें चमक उठी थी। उसकी पसंद को मंजूरी मिल गई थी, और उसकी सबसे कीमती चीज की तस्कीर मिलने की खुशी उसकी आंखों में देखी जा रही थी। दोनों भाई बहन टेबल के नीचे एक दूसरे को पैर से मार रहे थे, चिढ़ा रहे थे। आंचल और सिद्धांत एक दूसरे को छेड़ने लगे। बचपन की बातें, स्कूल के किस्से और ढेरों नोक-झोंक। लेकिन निधि बस देखती रही, सुनती रही और महसूस करती रही। उसके भीतर से कुछ दुख रहा था, क्योंकि वो आंचल जो हर एहसास को बखूबी बयां करती थी, आज उसकी तरफ एक नज़र तक नहीं उठा पाई थी। सिर्फ एक पल। सिद्धांत हंसते हुए बोला, वैसे अच्छू, निधि तेरे कमरे में रह सकती है क्या? गेस्ट रूम का बाथरूम थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डर है आज, मैं कल उसे रिपेयर करवा दूंगा पक्का। आंचल एक पल को जैसे ठहर गई। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की थम गई, मगर फिर मामले को संभालना जैसे बखूबी जानती हो वो। कोई बात नहीं भाई, निधि मेरे कमरे में रुक जाएगी, और अगर कोई दिक्कत हुई मैं तो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी, आखिर ये मेरा घर है ना। वो कह तो गई थी, मगर उस लफ्ज घर में जो अकेलापन छुपा था उसे सिर्फ उसकी आंखों से समझा जा सकता था। और तभी सिद्धांत को एक कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद वो पहले निधि को देखता है और फिर अपने पापा के पास जाता है। पापा से कुछ बातें करता है और फिर निधि के पास आकर बोला, मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा, कुछ ज़रूरी काम आ गया, तब तक तुम आंचल के साथ रहना, वो तुम्हें घर दिखा देगी, और मेरी माँ को तुम बहुत पसंद आई हो, उनसे भी बातें करना, क्योंकि इन दोनों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है तुम्हारा इस घर में आने के लिए। निधि ने मुस्कुराने की कोशिश की थी,
गाल पर हल्की लालिमा उभर आई थी। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बिल्कुल, ये तो मेरी बेटी जैसी है। वहीं खड़ी आंचल सहम गई थी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बोला गया था, उसने बस देखा। आंचल की माँ वो प्यार निधि को दे रही थी जिस प्यार पर उसका हक था। उसकी आंखों में पानी उतरने ही वाला था कि उसने खुद को संभाला। मुस्कुराते हुए अपने भाई के गले लगी और उसे कहा, मेरे भरोसे छोड़ के जा तो रहा है, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं पूरे दिन नहीं देखने वाली। वो जानती थी कि कुछ रिश्ते हमेशा हमारे तो होते हैं पर हमारे नहीं रह जाते, और आज भी किस्सा वही था, आज भी कहानी वही थी। सिद्धांत के साथ जैसे ही निधि ने बातचीत करते हुए उससे बाय कहा और वो बाहर निकला, वो सिद्धांत की माँ के साथ बात करने लगी। आंचल का भी खाना हो चुका था और वो धीरे धीरे अपने कमरे में लौटने लगी। निधि मुस्कुराती है और इसके साथ ही जब उसकी माँ ने पूछा, तुम्हें हम लोग पसंद तो आए ना बेटा? वो कहती है, पसंद? मुझे तो लग रहा है मैं यहीं की हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि क्या कहूँ। माँ पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। बिल्कुल, तू इसी घर की बच्ची जैसी है। और फिर आंचल की तरफ देखकर मुस्कुराई। कम से कम कोई तो है जो मेरी बात मानती और दिल जीत लेती है। एक लम्हे के लिए आंचल की मुस्कान कांपी, नजरें झुकी और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में एक हल्की रोशनी थी। आंचल दरवाजा बंद ही करने वाली थी कि पीछे से पापा की आवाज आई, ओए शेरनी रुक, कहाँ भागी जा रही है? अरे पापा आइए, उसने झट से कहा और खिड़की के पास आकर बैठ गई। पापा कमरे में आए, वही पुरानी गर्माहट। बैठते हुए बोले, बहुत दिन के बाद आई है तू, लेकिन इस बार कुछ बदली बदली सी लग रही। क्या बात है, चल बता। आंचल मुस्कुराती है, ओहो पापा, आप तो जानते हैं आपकी बेटी कभी नहीं बदल सकती, और अगर बदली भी तो समझना कि वक्त बदल देता है, और कभी कभी तो लोग भी। पापा उसकी आंखों में देखने की कोशिश करते। क्या बात है, आंचल मेहता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को बुलाओ। आंचल अपने पापा के गोद में सिर रख कर लेट जाती है और उसके पापा उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते। आंचल ने धीरे से कहा, आपने मुझे मिस किया? उसके पापा कहते, ना भाई, आफत को कोई मिस करता है? तू घर में आती है और आफत क्रिएट कर देती। बता मैं तुझे कैसे मिस कर? उसने घूर कर अपने पापा को देखा और तभी उन्होंने कहा, अच्छा बाबा, सच बताऊं? बहुत मिस किया। वैसे कॉलेज में कोई पसंद आई क्या? पापा ने धीरे से आंचल से पूछा। आंचल उनकी तरफ देखती और फिर कहती, पसंद तो बहुत लोग आते हैं पापा, मैंने फ्लर्ट करना तो आप ही से सीखा है। वेल, ये बात माँ को नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत फ्लर्ट किए, बहुत लोग पसंद आए, और आपको पता नहीं कॉलेज में आपकी बेटी का क्या स्टारडम है। पापा ने उसके सर को मसाज करते हुए कहा, अच्छा, वैसे तुम्हें भी पता नहीं, लेकिन ऑफिस कल्चर से लेके कॉर्पोरेट तक में तुम्हारे पापा का भी बहुत नाम है फ्लर्ट करने के लिए। हट, अच्छा ये बता, सच में दिल में कोई पसंद आई? आंचल ने धीरे से कहा, दिल वही है पापा, पर उसके पास अब कहने को कम और छुपाने को ज़्यादा है। मेरा दिल अब किसी को पसंद नहीं करता। पापा की उंगलियों ने आंचल के बालों को सुलझाया। बेटा, कभी कभी कुछ बात कह देने से बोझ हल्का हो जाता है। आंचल ने बात बदल दी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ आपको निधि कैसी लगी? उसके पापा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बहुत प्यारी है, एक सलीका है उसमें, बात करती है तो लगता है जैसे संगीत बज रहे हो,
और जब चुप रहती है तो लगता है कि दुआ हो कोई। बहुत प्यारी है, बहुत मासूम। आंचल मुस्कुरा रही थी, हंसी को जैसे छिपा रही हो। हाँ, वो वैसी ही है, थोड़ी शरारती है, जवाब तुरंत देती है, लेकिन दिल के बहुत साफ है। हॉस्टल में अगर कोई बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है तो वही है। उसकी बात है, उसकी हंसी बहुत कुछ कह जाती है। और पता है पापा, वो एकदम बुद्धू है। वो इतनी जल्दी दिल लगाती है कि दिल तोड़वा लेती है। उसके पापा ने आंचल की तरफ देखा। अच्छा, और मेरी शेरनी इतना सब नोटिस कर रही है, क्या बात है। आंचल ने फिर से बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं, रूम में रहती है तो रोती वोती है तो दिख जाता है। ऐसे आपको तो पता है आंचल मेहता किसी को नोटिस नहीं करती। इसके साथ ही उसके पापा ने कहा, हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ, लेकिन एक बार तो कहनी पड़ेगी, तेरे भाई की पसंद अच्छी है और किस्मत है हमारी जो ऐसी लड़की हमारे बेटे को पसंद आई। आंचल ने एक पल को खुद को रोका, फिर धीरे से बोलती है, हाँ किस्मत है। और नजरें चुरा ली थी। मन में एक ही जवाब उठे, किस्मत या शायद इत्तेफाक। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, क्या बनना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद का बहुत ध्यान रखें। टेक केयर लवलीज।